8वां जो पॉइंट हम देखेंगे, इंजेक्शंस, चाहे वो आईएम हो जिसको हम कहेंगे इंटरमस्कुलर हो या इंटरवेन हो या वेनस हो, मतलब जो इंजेक्शंस डायरेक्ट मसल में लिए जाते हैं और कुछ इंजेक्शंस को नसों के वेन्स के अंदर दिया जाता है। तो इंटरमस्कुलर या इंटरवेनस हो, अगर दोनों किस्म के इंजेक्शन लिए जा सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है, ये इंजेक्शंस ग़िज़ा के ना हो, न्यूट्रिएंट्स ना हो, प्रोटीन्स ना हो, ताकत देने वाले ना हो, बीमारी के हो। ठीक है, तो बीमारी के इंजेक्शंस भी लिए जा सकते हैं। समझ आप? आपको बोलेंगे सलाइन लगा सकते हैं क्या रमज़ान में? नहीं, सलाइन जो होता है वो बीमारी का नहीं होता है, वो ताकत के लिए होता है। उसमें ग़िज़ायात होती है, वो कोई अगर लेता रहे तो उसको भूख भी नहीं लगती है जल्दी, है ना। तो सलाइन वगैरह इसमें नहीं आएंगे। ये बात याद है कि दवा का इंजेक्शन चाहे इंटरमस्कुलर हो, मतलब मसल के अंदर दिया जाता है, मांसपेशियों के अंदर, या फिर वेन्स के अंदर दिया जाता है, नाखून के पीछे दिया जाता है, पर्टिकुलर वेन को पकड़ कर दिया जाता है, कोई भी ऐसा इंजेक्शन आप ले सकते हैं। कंडीशन ये वो किस चीज़ का इंजेक्शन हो, बीमारी का, दवा का या ताकत तक़वियत का ना हो, तो लेने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी कोई हर्ज नहीं, याद रखिए। ठीक है, इसी तरह 9वां पॉइंट हमारा है कि आप रोज़े की हालत में ऑक्सीजन वगैरह अगर किसी को देना पड़े तो बिल्कुल ले सकता है पेशेंट। समझ आप? ऑक्सीजन, अब आप बोलेंगे ऑक्सीजन की बात आ गई तो आप रोज़े की बात क्यों कर रहे, फिर इतना बुरा हाल है उसका बेचारे का। नहीं, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऑक्सीजन के बावजूद भी रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मर्ज़ एक अलग चीज़ है उनका, जिससे उनके रोज़े का ताल्लुक़ नहीं है कुछ भी। समझिए आप, उनके भूखे रहने का कोई ताल्लुक़ नहीं उस चीज़ से। वो बीमारी सांस की है, और ज़ाहिर सी बात है सांस के लिए पेट ज़्यादा खाली होना और बेहतर है लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादा खाने के बाद आपको सांस लेना वैसे ही मुश्किल होती। बोलते ना बहुत खा लिया, सांस लेने मुश्किल हो रही, क्योंकि फेफड़ों को एक्सपांड होने की जगह कम होगी ना। तो ऑलरेडी वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो डिपेंड है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के जहाँ तक मामला है वो इनहेल किया जा सकता है, लिया जा सकता है, दिया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। चूँकि बहुत सारे लोग होते हैं पेशेंट ऑक्सीजन दे तो क्या है, कोई मसला नहीं, उसके ऑक्सीजन देने से उसकी बीमारी कोई ताल्लुक़ नहीं। इंशाल्लाह अगर वो रोज़ा कंटिन्यू कर सकता है तो करे, रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन करना चाहे तो कर सकता है। ये उसकी सेहत हालात पर, डॉक्टर के मशवरों पर डिपेंड है, याद रखिए बात। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात व सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।